दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सब लोग अच्छे होंगे और 2 गज दूरी बना के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। आज मोदी साहब का ये कहना था, हमें सेहत अच्छी रखनी है, सेफ्टी रखनी है, घर में रहना है और घर में रह के एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस करना है। अपने सेहत को अच्छा रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हुए काम करना है। और आज जो आप जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है और आज उन्होंने इस लॉकडाउन में भी बहुत कुछ करके दिखाया है। आप ये सोच नहीं सकते हैं आज लॉकडाउन के समय में कितने लोगों का बिजनेस जा रहा है, कितने लोगों का जॉब जा रहा है, कोई ढंग से काम नहीं कर पा रहे, लोग टेंशन में हैं, परेशान हो रहे हैं। आखिर उस परेशानी से हम कैसे निकलें? बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमारी जो समस्याएं हैं, जब तक हम उससे निकलेंगे नहीं, हम काम कैसे कर पाएंगे। तो हमें पहली चीज सेहत को बहुत ध्यान रखना, तंदुरुस्ती लाख नियामत, है ना। हमें सेहत को अच्छा रखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो घर में रह के कर सकते हैं, लेडीज कर सकती है, जेंट्स कर सकते हैं, 18 साल से ऊपर कोई भी जिंदा आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, घर में बैठ के स्टार्ट कर सकता है, ऑनलाइन काम कर सकता है। और आज एक ऐसे ही शख्सियत ने इस लॉकडाउन में एक नया इतिहास रचा है। मेरे टीम के बहुत अच्छे रोल मॉडल, बहुत अच्छे टीम प्लेयर, बहुत अच्छे लीडर और वो कहते हैं ना बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। उन्होंने एक काम नहीं, कई सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं। लोग कहते हैं ना कि मैं ये इस फील्ड का आदमी हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपनी उन लाइनों को भी चेंज किया, जिस जिस प्रोफेशन में थे उसको भी चेंज किया, करते 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 और एक लॉकडाउन में एक नया इतिहास हासिल किया जिसमें मोदी केयर की सभी इनकम मिलती है। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का मतलब होता है कि मोदी केयर की जितनी भी इनकम है सबको पा लेना। और उन्होंने इतना ही नहीं, अपनी टीम के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। तो आइए अब सुनते हैं उन्हीं शख्सियत से कि जो उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है और कैसे किया है। और अगर हम इसको ध्यान लगा के सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी परिवर्तित होगी दोस्तों। और ये सेशन उसी लिए है कि हमारा लाइफ चेंजिंग, लाइफ परिवर्तन का सिस्टम है हमारा, जो लाइफ परिवर्तन हो जाए। तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए बुलाना चाहेंगे हमारे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई, जो दिल से दिल मिला के काम करते रहे, लगे रहे और उन्होंने लॉकडाउन में एक नया इतिहास कायम कर दिया। हमारे ब्रांड न्यू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर रूप नारायण कटारिया जी। सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है रूप नारायण जी। और आपको आज सुनने के लिए काफी लोग आ चुके हैं और काफी लोग यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं आपको और सीख रहे हैं आपसे, सीखना चाहेंगे आपसे कि कैसे हम सफल हों, क्या किया आपने लॉकडाउन में और कैसे कैसे चैलेंजेस आपको आए, कैसे आपने शुरुआत किया। ओवर टू यू सर, अब आप बताइए कि कैसे हम सफल हों और क्या आपकी स्टोरी है। रुपना जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका पूरे मोदी केयर परिवार का, मोदी केयर सिस्टम का, मेरी सारी अपलायंस का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों को एड्रेस कर पा रहा हूँ, इतने लोगों के सामने बैठकर अपने बारे में बता पा रहा हूँ। एक समय था जब परिवार में सबसे छोटा होने के नाते लोग मुझे कहते थे कि तू क्या जानता है, तुझे क्या पता है, तुझे क्या आता है, कोई मेरी बात सुनता नहीं था। आज जहाँ लोग मेरी सफलता की कहानी सुनना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज इस लायक समझा, कि आपने मुझे शायद आपका जो ये प्रोग्राम शुरू किया उसमें अपनी टीम में सबसे पहला लीडर मुझे चुना। जी जी। ये मेरे लिए गर्व की बात है सर, कि मैं आज सर यहाँ पर आपने हूँ। ऐसा करके ही दिखाया है कि इस लॉकडाउन में लोग रो रहे हैं, जॉब के लिए तरस रहे हैं और आपने लेवल जंप कर दिया, मतलब अपना लेवल भी जंप कर दिया, लोगों की टीम में भी सक्सेस दिलाई, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम आपको सर पहले से सुनना ये चाह रहे ये हैं। ये अकेले मेरे मेरे उसका काम नहीं है सर। जी कंपनी ने जहाँ डबल पीवी धमाका ऑफर दिया और जहाँ इस तरीके के नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और उसके साथ-साथ टीम ने अपना सबसे बड़ा रोल अदा किया कि वो एक्टिव रहीं और उन्होंने इस पूरे ऑफर्स का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, तब मैं ये कर सका सर, तब कर सका मैं ये। जी तो जी उसके जी। लिए पूरी टीम को और पूरी अप्लायंस को और कंपनी मैनेजमेंट को सबसे बड़ा धन्यवाद कि मैं इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपना टाइटल चेंज कर पाया, जो कि नॉर्मल दिनों में संभव नहीं था, वो मैंने इन विपरीत परिस्थितियों में किया। उसके लिए मैं फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, सर। रूपनारायण जी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये तो जो ऑफर कंपनी का था वो सभी के लिए था, सभी के लिए प्लेटफॉर्म था, लेकिन कुछ लोगों ने ही किया। तो जो कुछ लोगों ने किया, कुछ अलग से किया होगा, कुछ उन्होंने उस पे फोकस किया होगा, कुछ काम को बढ़ाने के लिए लागत अपनी ध्यान लगाया होगा, वो शायद आपने किया है।
इसलिए आप उन जी लोगों सर। से अलग हो और आपने कुछ करके दिखाया है, दैट्स व्हाई यू आर स्पेशल फॉर मी। थैंक यू सर। जी। तो सर ये जो ऑफर आया उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने का ही सबसे बड़ा परिणाम रहा कि हमने मंथ एंड से पहले-पहले अपने टाइटल्स को जंप किया और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है, तो उन सबको भी बहुत-बहुत बधाइयाँ। और जितने भी साथी आज मुझे यहाँ ऑनलाइन सुन पा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको हार्दिक अभिनंदन मेरी तरफ से। मैं रूपनारायण कटारिया उन सब लोगों का स्वागत करता हूँ, हमारे इस मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ लोगों की लाइफ़ चेंज होती है, जहाँ लोगों के सपने पूरे होते हैं और इस सपने पूरे करने की जो सबसे बेहतरीन जगह है, मोदी केयर, वहाँ पर हम सब लोग हैं, तो ये ईश्वर का सबसे बड़ा धन्यवाद है। सर लगभग अगर मैं बात शुरू करूँ तो आज से लगभग 22-23 साल पहले 1997 में जब मैंने मेरा घर से बाहर पहला कदम निकाला था, मेरे बड़े ब्रदर ने मुझसे कहा था कि अब आप कॉलेज लाइफ में जा चुके हो, तो कॉलेज के साथ-साथ कुछ काम भी करना शुरू करो। तो मैंने मेरे एक मित्र की स्कूल थी, वहाँ से पढ़ाना शुरू किया। एज़ अ टीचिंग प्रोफ़ेशन मैंने अपने आप को सबसे पहले फ़ील्ड में उतारा, ₹450 महीना मिलते थे सर उस समय। जी। और ₹450 महीने उस स्कूल में पढ़ाने के 1 साल लगभग जब मैंने पूरा किया, तो घर से बाहर रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखी और उस समय 1 साल बाद ही मेरे लाइफ़ में पहली नेटवर्किंग कंपनी आई, एक विदेशी कंपनी, जिसको मैंने शुरू किया। वो एक नया कांसेप्ट था, लोगों के सपने बहुत बड़े दिखाए जाते थे, सपने पूरे भी हो रहे थे। मुझे लगा कि शायद ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी जगह है। जब मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे गया, नेटवर्किंग की, तो मैंने अपने सपनों को बड़ा किया। मुझे पता चला कि कुछ सपने नाम की चीज़ भी होती हैं, जिनको पूरा किया जा सकता है। फिर वहाँ मैंने बहुत से लोगों से सुना, बहुत से लोगों से मिला, सीखा, तो वहाँ से मेरी एजुकेशन थोड़ी बड़ी हुई, नॉलेज बड़ी हुई और 1 साल जब मैं नेटवर्किंग कर चुका था, बहुत बड़ी इनकम नहीं थी, मैं सीख रहा था वहाँ सिर्फ़ और तब मैंने वहाँ से सीखने पर एक चीज़ डिसीज़न लिया अपने जीवन में कि मुझे मेरे जीवन में अगर काम करना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा काम करना है जो जनरेशंस को सिक्योर करे। उस समय मेरे पास 2 ही चीज़ों के अनुभव थे, या तो स्कूल का या नेटवर्क मार्केटिंग का और दोनों ही रूपनारायण जी, आवाज़ नहीं अ, आ रही आपकी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है सर? अब आ रही है सर? नहीं, अभी नहीं आ रही है। हेलो? सर मेरे को एक्सक्यूज़ तो नहीं हुआ है? है सर? हेलो, आ रही हेलो? है? हाँ जी, आ रही है अब आ रही है। हाँ जी सर। तो जो मैंने पहले बोला वो दोबारा बोलने की रिक्वायरमेंट है सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, 1997 से जब मैंने शुरू किया, 1 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, मेरे एक मित्र की स्कूल थी। आज भी वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका गाइडेंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और ₹450 महीना से मैंने शुरू किया था। उसके 1 साल बाद मेरे लाइफ में पहली नेटवर्किंग कंपनी आई, एक विदेशी कंपनी, जहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ लोग कमाने को मिले, बहुत सारी एजुकेशन मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और 1 साल जब लगातार मैंने उसको किया, तो मेरे जीवन में मुझे ये समझ में आया कि अपने जीवन का लक्ष्य है, किसी भी काम को करना तो वो काम ऐसा जिसमें अपनी जनरेशंस को हम मजबूत कर सकें, जनरेशंस को अपना किया हुआ काम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। अब मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ों का अनुभव था, एक स्कूल का और एक नेटवर्किंग का और दोनों ही मुझे उस क्षेत्र के लिए सबसे बेहतरीन लगी। लेकिन जब मैंने थोड़ा-सा उन चीज़ों पे स्टडी की तो पता चला कि आज नेटवर्किंग को कम से कम लोग जानते हैं। जो लोग इसकी पावर को जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और जिस प्लेटफ़ॉर्म को मैंने चूज़ किया था वहाँ से सफल भी नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैंने उस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ा और मैंने फ़ोकस किया स्कूल की तरफ। क्योंकि वहाँ से भी मुझे लगा था कि स्कूल करना बड़ा आसान है। आज से 20-22 साल पहले स्कूल के लिए ज़्यादा लागत नहीं चाहिए होती थी, लेकिन स्कूल भी नहीं हो पाया और ऐसी कंडीशन में मैं वापस से थोड़े दिनों बाद फिर एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगा और वहाँ 12th तक कंप्यूटर साइंस पढ़ाने लगा। 1 साल पढ़ाते हुए मैंने परिवार के साथ में कोशिश की कि मेरा खुद का स्कूल हो, मैंने परिवार से मदद माँगी और परिस्थितियाँ और परिवार दोनों अनुकूल ना हो पाए, तो फिर आखिरकार मैंने सोचा कि मैं दूसरे के लिए नौकरी तो नहीं कर सकता और मैंने एक सेशन के बाद में वो स्कूल छोड़ दिया और मेरे बड़े भाई जो सब्जी का कमीशन एजेंट का काम करते थे, चौमू पुलिया रोड पे ही उनकी सब्जी मंडी लगा करती थी। तो मैंने सोचा कि अपने घर का काम है, क्यों ना इसी को शुरू कर लिया जाए और मैंने उस काम को करना शुरू कर दिया। 2002 में मैंने उस काम को करना शुरू किया था और 2002 के
बाद करीब 5 साल मैंने उस काम को किया। जीवन में वहाँ से सीखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे आगे के जीवन में काम में ले सकूँ। लेकिन वहाँ एक चीज़ समझ में आई कि जैसी संगत होगी, वैसे ही हम आगे के कामों में आगे की सोच बना पाएँगे। वहाँ जितने भी लोगों से मिलता था, वो सब सब्ज़ी बेचने वाले या छोटे तबके के लोग थे, जिनकी सोच बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, वो सुबह-शाम का ही सोचा करते थे। तो मुझे लगा कि मैं जिस सपने को ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ, उसका रास्ता यहाँ से नहीं जाता। तो मैंने सब्ज़ी का काम करते हुए एलआईसी और सारा इंडिया जैसे काम शुरू किए। उनको करते-करते कुछ नेटवर्किंग कंपनियाँ और करी जिनमें कुछ मनी रोटेशन वाली थी, कुछ बाइनरी थी, क्योंकि ज़्यादा समझ नहीं थी इसलिए जो कांसेप्ट आ रहा था, लगा कि नेटवर्किंग है तो शायद हो जाएगा। और ऐसा करते-करते 2006 में सब्जी मंडी को छोड़ा और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अच्छा काम कर रहा था, अच्छा सबमिशन था। लेकिन 2008 2 साल के बाद अचानक से मेरे परिवार के माध्यम से एक काम शुरू किया ऑनलाइन टिकट और साइबर कैफ़े का। जितने भी सारे फील्ड वर्क थे सब रुक गए, लगा कि अब पता नहीं किस तरीके से जीवन चलेगा। और उसमें मैंने एक कंप्यूटर साइंस का इंस्टीट्यूट भी खोल लिया था आरकेसीएल के माध्यम से और मैं उससे करने लगा। दोस्तों उस चीज़ को 2008 में जब शुरू किया तो लगभग 17 घंटे 1 दिन के मैं दिया करता था। धीरे-धीरे वहाँ कस्टमर्स आने लगे। मैंने अपना टाइम करीब 12-13 घंटे किया और जब उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी, लगभग लाख रुपए महीना, तब भी मुझे लगा कि पैसा तो आने लग गया लेकिन अब मैं नहीं हूँ। ना तो मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, ना फील्ड में जा सकता हूँ, ना और कुछ कर सकता हूँ। बस जो टाइम है वो पैसा कमाने में चला जाएगा। ऐसे में मेरे सामने एक और ड्रीम जो मेरा पुराना स्कूल का ड्रीम था, अचानक से कहीं वो साकार होने की बात आई। किसी मित्र के माध्यम से मैंने एक प्री स्कूल शुरू किया। 2015 में ये प्री स्कूल शुरू करने से पहले मेरे पास नेटवर्किंग का एक और ऑप्शन आ चुका था, मोदी केयर के रूप में। जहाँ मेरी मुलाकात जगत नारायण जी सर से और मोतीलाल जी के माध्यम से हुई थी। मलिक जी सर से मैं मिल चुका था, लेकिन डिसीज़न नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियाँ कर चुका था। तो लगा कि यार ये सब क्या सिखाएँगे, हमारे पास तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे को ही बहुत कुछ आता है, मैं तो खुद टीचर हूँ, मेरी तो खुद की स्कूल है अब। तो ये लोग मुझे जब बार-बार अप्रोच करते तो मुझे लगता कि यार ये मुझे क्या बता रहे हैं। लेकिन परिवर्तन जब समय के साथ हुआ, तो स्कूल में मैं बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन इधर मोतीलाल जी सर और जगत नारायण जी सर की उपलब्धियाँ लगातार बढ़ती जा रही थी। जून-जुलाई 2016 में सर ने जब कार ली तो मुझे लगा कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ और उसी समय में मोतीलाल जी के साथ में मलिक सर मेरे घर पे आए। थैंक यू मलिक सर, थैंक यू वेरी मच कि उस दिन आप घर आए। तो मैंने उस दिन फिर से अपना एक विश्लेषण किया नेटवर्किंग और स्कूल को लेकर। तब तक मैं समझ चुका था कि आज के समय में स्कूल को कम पैसे में चलाना बहुत मुश्किल है। और नेटवर्किंग अब इतना आसान हो चुका है क्योंकि हर घर में हर लोग नेटवर्किंग के प्रति जागरूक हो चुका है। हर कोई अपना बिज़नेस करना चाहता है और अब तो कोई जॉइनिंग फीस या इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। सर आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके सर। जी, तो ऐसा था, तो तब आप लोगों के पीछे फिर मैंने अनुसरण किया। थैंक यू वेरी मच कि उस समय आप जैसे साथी मिले, आप जैसे गुरु मिले, मोतीलाल जी जैसा भाई मिला। अगर आज मोतीलाल जी मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। बिल्कुल ठीक क्योंकि बात। उन्होंने ही जब शुरू करवाया तो अपलाइन के रूप में ही आप लोग सब मिले। हुँ, डाउनलाइन के रूप में फिर मैंने अपनी टीम को डेवलप करना शुरू किया मोतीलाल जी के साथ। तो फिर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले, जिनमें नवरंग सिंह जी, अगम सिंह जी, बनवारी जी और बहुत बड़े-बड़े लीडर्स और हुँ, साथ में मिले टीम को सपोर्ट करने वाले कृष्ण जी और ऐसे बहुत सारे साथी विक्रम सिंह जी और बाकी बहुत सारी टीम के लोग जिन्होंने मेरे विश्वास को, मेरी आत्मशक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और तब जाके मैं इस बिज़नेस में आ गया और आते हुए मैंने जब शुरुआत की थी तो केवल पार्ट टाइम में की थी। पार्ट टाइम करना शुरू किया था इस बिज़नेस को और कुछ घंटे दिया करता था, कुछ घंटे देते-देते मैं मेरे ऑनलाइन टिकट साइबर कैफ़े पे बैठता था, स्कूल पे बैठता था और उसको करते-करते मैंने केवल 21 महीने में यहाँ से कार ली। जो व्यक्ति 18 साल से काम कर रहा था, दुकान से 1 लाख रुपए महीना में ऑलरेडी कमा रहा था, लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि चेंज करना चाहिए, स्कूल किया, स्कूल से नहीं हुआ, लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे दी नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड ने और ये सही समय का मेरा डिसीज़न आज मेरी लाइफ़ को चेंज कर चुका। 21 वेरी महीने में कार ली, चेक बहुत बड़ा होने चला था और आज अगर बात करूँ तो 1,03,000 रुपए का हाईएस्ट चेक मैं यहाँ से ले चुका हूँ। वेरी गुड, साढ़े 9 लाख रुपए की कार ले चुका हूँ सर आपके सबके सहयोग और आशीर्वाद से।
क्योंकि ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानता था, तो बालाजी का भक्त था, बालाजी ने ठाकुर जी के रूप में सेवा दिलाई, तो ठाकुर जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देता था कि जब भी तकलीफ आती थी, बहुत सारे चैलेंज बाद में भी आए। जी, तब एक ही चीज़ समझ में आई कि क्या करना, अगर अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो करेंगे ठाकुर जी सब बढ़िया करेंगे, और अंततः उन्होंने सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से किया। आज मेरी टीम में लगभग 3 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हैं, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। 7 कारें मेरी टीम में आ चुकी हैं जो लगभग 23-23 लाख रुपए तक की भी हैं, वेरी और गुड, 7 कारें, बिल्कुल सर, बहुत-बहुत बधाई। 7 कारें हो चुकी हैं। टीम में क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल है, प्रेसिडेंशियल हो चुके हैं, बहुत सारे प्लैटिनम और एसीडीज़ हो चुके हैं, और आज इन सब लोगों का सहयोग है, या कि ये कहूँ कि इस परिवार का प्रेम है कि आज मैं इस बिज़नेस में अपना सब कुछ देखता हूँ। ये मेरा दूसरा परिवार जिसने मुझे वो एक सम्मान पूर्वक जो जीवन जीने का अधिकार दिया, वो यहाँ से मिल पाया, जिसमें आप सब लोगों का, अपलायंस का, कंपनी के मैनेजमेंट का और टीम का पूरा सहयोग रहा। जी, इस तरीके की बात में अगर मैं बात करूँ तो आज यहाँ तक पहुँचने का जो मेरा सफ़र था, उसमें सबसे बड़ी जो सफलता का कारण रहा, वो मेरी अप्लायंस यानी कि आप सब लोगों के द्वारा सीखी हुई वो सारी बातें, जिनको मैंने फ़ॉलो किया। आपने जो बताया, शुरुआत में आपने कहा कि लिस्ट बना लो जी अपने सपनों की, तब तक सपनों के बारे में जानना शुरू कर दिया था। लिखा कि 3 जुलाई 2017 को कार आ जाएगी, 2018 को सॉरी, 3 जुलाई 2018 को कार आ जाएगी। 3 जुलाई 2018 को नहीं आई, 3 अगस्त, 3 सितंबर को भी नहीं आई, लेकिन 13 सितंबर 2018 को मेरी आप सब लोगों के सहयोग से, टीम के सहयोग से पहली कार आई, और उस दिन एक और कार मेरी टीम में भी आई। ये वेरी गुड। संभव हुआ मोदी केयर, मोदी केयर के अप्लायंस और मोदी केयर के इस शानदार परिवार के माध्यम से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मेरे को सिखाया गया था कि भैया सबसे पहली लिस्ट सपनों की होनी चाहिए। फिर वो सारे प्रोडक्ट जो आपके घर में काम में आते हैं, उनको लिस्टेड ज़रूर रखो, क्योंकि बार-बार सोचना नहीं पड़े कि आपके घर में क्या खरीदना पड़ेगा। जी, अगर हम हमारे घर में प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरे को क्या बताएँगे? इसलिए सेल्फ यूज़र बना, खुद के प्रोडक्टों की लिस्ट बनाकर 100% सेल्फ यूज़र बना। आज जितने भी प्रोडक्ट मेरे घर में काम में आते हैं और वो मोदी केयर में अवेलेबल हैं, तो वो सारे मोदी केयर से आते हैं, चाहे से जो भी हो। उसके बाद पीपल्स की लिस्ट बनाई, लिस्टिंग करके लोगों के साथ मीटिंग, ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट इनवाइट करना शुरू किया। कॉन्टैक्ट इनवाइट ही सबसे बड़ा पार्ट था, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों के सामने मुझे भी निराशा हुई। जी, क्योंकि शुरू के कुछ दिनों में कुछ ज्ञान ज़्यादा था, लोगों को सीधा मोदी केयर के लिए बोलने लगे, और जब समझ में आया कि कहीं न कहीं अपने ज्ञान में कुछ ज़्यादा अवरुद्ध हो रहे हैं, तो वापस से अपलाइन के साथ बैठा, मोतीलाल जी आपके साथ, और मलिक सर से भी मैंने इस चीज़ के बारे में परामर्श लिया। तो जी, समझ में आया कि यहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना, लोगों को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना, क्यूरियोसिटिवली अप्रोच करना है, और लोगों को ये समझ लेना है कि 2 तरीके के लोग मिलते हैं हमारे समाज में। एक तो वो लोग जिनके नज़रिए में हमारी 90% लाइफ़ पर्सनल लाइफ़ होती है। यानी कि जो हमारे को पर्सनली जानते हैं 90% हमारी लाइफ़ को, वो लोग कभी भी हमारे ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं करते। जिन्होंने बचपन से छोटे से बड़े होते हुए देखा है। पड़ोसी जो रोज़ आपको आपके सारे काम करते हुए देखता है। घर के वो सारे लोग जो आपको हमेशा किसी भी रूप में देख लेते हैं। वो देखते हैं, उनकी ईगो हमेशा अलाउ नहीं करती उन्हें कि वो जल्दी से आपकी बात को माने। जी, लेकिन वो लोग जो आपको आपकी पर्सनल लाइफ़ को ज़्यादा नहीं जानते हैं और आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को ज़्यादा जानते हैं, वो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, वो आपके पीछे आते हैं, वो भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए आपको फ़ॉलो करते हैं और बिज़नेस जॉइन करके और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये चीज़ मैंने समझी, और साथ ही साथ समझा कि वो 90% लोग जो आपके साथ बिज़नेस में जल्दी से नहीं आते हैं, सूत्र सफलता की वहीं से जनरेट होती है। क्योंकि वही लोग हमें बहुत सारे लिंक देते हैं, वही लोग धीरे-धीरे जब उनकी ईगो कम होती है तो हमारे साथ आना शुरू करते हैं, या वही लोग हमें थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जब-जब लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमारे ड्रीम बड़े होते चले जाते हैं, हमारे ड्रीम वापस से याद आना शुरू हो जाते हैं, और लगता है कि नहीं अब तो इनको करके दिखाना है। और ये सारे जो हमारे कमिटमेंट है और ज़्यादा तेज़ी से मजबूत होते चले जाते हैं, और हम उनको पूरा करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं। यही करना शुरू किया, खुद का डेमो किट बनाया, डेमो दिखाना शुरू किया। शायद 2 से 4 डेमो हमने साथ किए होंगे मोतीलाल जी और मैंने, शायद 1-2 डेमो सर से भी मैंने करवाए होंगे, जगत नारायण सिंह जी से। लेकिन उसके बाद मैंने मेरे डेमो सेल्फ करने शुरू किए,
टीम में करवाने शुरू किए। टीम बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी सीख गई, बहुत तेज़ी से डुप्लीकेट होना शुरू हो गया और पता ही नहीं चला कि कब कितना बड़ा बिज़नेस हो गया। आज करीब-करीब 9 से 10 स्टेट में मेरा बिज़नेस है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा चेक मैं एंटरटेन कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छी जो फैमिली मुझे मिल चुकी है, बहुत अच्छा स्टेटस मुझे मिल रहा है। आज के इस दिन में आप सब लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, वो सब कुछ इसी की वजह से हो पा रहा है। डेमो प्लान के साथ फ़ॉलो अप करना जारी रखा, फ़ॉलो अप लगातार आज भी जारी है। चाहे से लोगों ने हाँ की हो, चाहे से ना की हो, लेकिन उनका फ़ॉलो अप मैं आज भी करता हूँ और उसका परिणाम है कि पिछले कुछ महीनों से लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पे मेरे स्टेटस देख-देख कर या लोगों के माध्यम से सुनकर कि आज उनका काम अच्छा हो रहा है, टीम में अच्छा हो रहा है। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और नए लोग जो पहले नहीं आ रहे थे, अब वो नए शुरू कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी और नए टाइटल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ में अपने ड्रीम शेयर करना चाहूँगा, अपने गोल्स को शेयर करना चाहूँगा। जी, सर इजाज़त है? बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो मेरा 2021 का जो ड्रीम है दिसंबर 2021 में 5 लाख रुपए प्लस का चेक मेरा आ चुका है। बस वाह, वाह! समय आना बाकी है और टीम में 51 कार होंगी। 51 कार के बिल्कुल। अलावा 20 प्लस लोग लखपति होंगे और 2023 में मेरा जो घर होगा वो 1 करोड़ प्लस का होगा, अरे वाह, वाह! मोदी केयर से। यानी कि शॉर्ट और टर्म गोल भी, लॉन्ग टर्म गोल, दोनों गोल आपने डिसाइड कर लिए हैं। वेरी गुड। बिल्कुल सर जी। और 2025 के लिए भी सर मैंने तय कर लिया है हुँ, कि 2025 में 50 लाख रुपए महीने का मेरा जो है वो चेक हो चुका है। उसके वेरी गुड। अलावा मेरी टीम में 101 लग्ज़री कारों के साथ में 501 कार हो चुकी हैं। अरे वाह! क्या 200 बात है, क्या बात 201 है। प्लस लोग 201 प्लस लोग 1 लाख रुपए प्लस की इनकम ले रहे हैं और टीम में तेज़ी से बहुत सारे नए टाइटल्स और बहुत सारे जीवीडी जो तब तक हो चुके होंगे हुँ, और उस समय जो लाइफ़ होगी शायद वो एक अमेज़िंग लाइफ़ होगी और तब मैं भी शायद कहाँ बैठा हूँगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि ठाकुर जी ने, बालाजी महाराज ने, मेरी सारी अप्लायंस ने ये तथास्तु कर दिया है कि जो मैंने कहा वो पूरा हो चुका है। बस उस समय के आने के इंतज़ार है और कुछ नहीं। क्योंकि जब मैं 20,000 रुपए की सोच के आया था, आज लाख रुपए से ऊपर कमा रहा हूँ, तो ये चीज़ें तो बड़ी आसान हैं और बहुत आसानी से पूरी हो जाएँगी। और सबसे ज़्यादा जो मेरा है आज मैं एक छोटी-सी चीज़ कहना चाहूँगा, पता नहीं मेरे भी बहुत सारे ऐसे लोग साथी जो सुन रहे होंगे मुझे, जिन्होंने मुझे बहुत पहले भी सुना होगा, आज भी सुन रहे होंगे। मैं उनसे सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जिन्होंने अभी तक अपने आप को शुरू नहीं किया है मोदी केयर में या जॉइन नहीं किया है, अब एकदम सही समय आ चुका है लॉकडाउन के माध्यम से। हम ये जान पाएँगे कि अब सारी जो स्थिति है वो बदलने वाली है क्योंकि हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में अब जो नौकरियां हैं वो खतरे में पड़ने वाली हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उनकी स्थितियां खराब होने वाली हैं। तो काम हमें ऐसा ही करना पड़ेगा जिसमें हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो, टाइम का इन्वेस्टमेंट हो और सिर्फ कमिटमेंट के साथ करने से अगर सफलताएं मिलती हैं, सपने पूरे सच होते हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर लें, क्यों ना हम अपने आप को वहाँ शुरू कर लें, आज ही शुरू कर लें, आज से बेहतर कोई समय नहीं होगा, अभी से बेहतर कोई समय नहीं होगा, हमें कर लेना चाहिए। ये जी, चीज़ है क्योंकि किसी ने कहा है कि निंदा से घबराकर आपको लक्ष्य को छोटा न करें। भाई निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। अगर निंदा क्योंकि लोग तो आपके विपरीत कुछ ना कुछ कहेंगे, जब आप जो कर रहे हैं अच्छा, सब लोगों के लिए तो अच्छा नहीं होगा, तो वो निंदा करेंगे। लेकिन अगर आपने अपना लक्ष्य छोड़ दिया, तो आपको कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर लक्ष्य को चुन लिया और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो निंदा करने वालों की राय ज़रूर बदल जाती है। वाह! तो वेरी आज ऐसा होने लगा है मेरे लिए भी, तो इसलिए मैं मेरे पर्टिकुलर जो खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके रूप में ये बात कह रहा हूँ कि अपने लक्ष्य को कभी भी ना छोड़ें, हमेशा उसके पीछे लगे रहें। जो लोग कल आपकी बुराई करते थे, वो आज आपकी बड़ाई करते हुए नहीं थकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत ये अच्छा। बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य रहा देखिए उसके नारायण लिए। जी, थैंक यू आपने सर। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई। आज के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं और वो चीज़ें आपने अपनी इस स्टोरी में बताई क्योंकि लोगों को यही नहीं लगता है कि हमें क्या करना है। सामान तो ले लिया, जॉइन कर लिया, उन्हें लिस्ट बनानी है,
लिस्ट बना के डेमो प्लान दिखाना है, फिर उन्हें डेमो प्लान के बाद में उनको फॉलो अप करना है और फॉलो अप करके उनको फिर से स्टार्ट करवाना है। ये बिल्कुल सही बिल्कुल कहा सर। प्रोसेस। अच्छा, लोग कहते हैं कि ऐसा भी कहते हैं रूपनारायण जी कि लोगों को ये किस्मत थी, भाग्य था, पहले जुड़ गए, ये इसलिए कर गए, अब कोई बचा नहीं है। क्या कहना है आपको इस विषय में? सर ये एक ऐसी बात है जो लोग खुद पे विश्वास नहीं करते हैं। जी। ये सिर्फ उन लोगों की आदत है ऐसा कहना, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, खास तौर से इस तरीके के बिज़नेसेस में। अगर मैं बात करूँ तो मोदी केयर तो 24 साल पहले आ चुका था। जी। हमने 2013 में देखा और शुरू किया मैंने 2016 के लास्ट में। जी। और तब शुरू करके भी अगर मैं आज यहाँ पहुँच सकता हूँ, हुँ। तो कोई कहीं भी पहुँच सकता है। वीरेंद्र परमार जी, जिन्होंने केवल 19 महीने में फॉर्च्यूनर ली और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में टॉपेस्ट अचीवर हो गए। अगर बिल्कुल। वो ऐसा कर सकते हैं तो कोई क्यों नहीं? मोतीलाल जी, जिन्होंने एक किसान परिवार में जन्म लिया, बहुत साधारण तरीकों से अपने जीवन को आगे बढ़ाया और जब उन्होंने भी करीब-करीब 18-19 साल बाद मोदी केयर को शुरू किया, मोदी केयर के शुरू होने के बाद, और आज वो आरबीडी हैं, तो बिल्कुल क्यों ठीक नहीं? कहा। आप बिल्कुल। खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस जगह कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मेरा तो यही एक था कि जिस दिन आप लोगों को देखा था, मोतीलाल जी को, आपको, मलिक सर को या सुरेखा भार्गव जी को जब सुना था कि मैंने कहा आप सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और जी। आज तो अभी अपॉर्च्युनिटी शुरू हुई है सर। हुँ। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर तो सिर्फ अभी शुरू हुआ है। हुँ। मेरे अगर 22 साल के एक्सपीरियंस को मैं मानूँ, तो ये वो तो ट्रायल था। जब 20 साल बीते, वो ट्रायल था। शुरुआत सिर्फ अभी हुई है और जो ये मानते हैं कि अभी अब कुछ नहीं बचा, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो आज आके शुरू करें और आने वाले 2 साल अपनी मेहनत को लगातार करते रहें। अगर उन्हें अपनी सफलता ना मिले, तो वो जो कहेंगे मैं करने को तैयार वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कुल मिला के ये है कि हमें जब भी शुरू करें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि समय हमारा अभी नहीं आया, पिछले लोग जॉइन कर चुके हैं, कि लोग बहुत मिलेंगे, लोगों की कमी नहीं है, लोग आने वाले हैं और जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। हूँ। बिल्कुल सही सर, है ना? एक नया ऑस्ट्रेलिया हमारे भारत में हर साल तैयार होता है। जी, हर जी, जी। साल लोग, बहुत सारे 18 साल के होते हैं। जी। हर साल इतने लोग होते हैं जिनको अगर हम देखें तो हम अपने आस-पास के एरिया को कवर नहीं कर सकते। जी। इतने लोग हैं। और अभी तो एक सुई की नोक जितना लोगों ने हमारी जनसंख्या में इस बिज़नेस को शुरू किया है। हुँ। अभी तो पूरी पूरी की पूरी जनसंख्या बाकी है और हम तो खुशकिस्मत हैं कि हम जनसंख्या के मामले में ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ हमारे बिज़नेस का रॉ मटेरियल हुँ। खूब है सर। हुँ। यानी कोई मुश्किल नहीं है ये, अगर किया जाए, लग के तो काम किया जा सकता है और आगे बढ़ सकते हैं। और आपने बहुत सारे बिज़नेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा है, तो हम बिल्कुल समझते हैं ये सर। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लगा। आज के समय में आप क्या बताएँगे इतने सारी चीज़ देखने के बाद में चीज़ें, जो आपने देखी, एनालाइज़ किया, समझा, तो उसमें से क्या मानते हैं सबसे बेस्ट बिज़नेस क्या है आपके हिसाब से? सर अगर मैं मेरी बात करूँ तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने टीचिंग भी की, जी। मैंने अपना बिज़नेस भी चलाया। मैंने एक अपनी खुद की ऑनलाइन बिज़नेस जो offerorange.com के नाम से एक बिज़नेस डील की थी, उसमें मैं डायरेक्टर भी था। जी। बाद में मैंने उसको छोड़ा क्योंकि वो जैसे ये अपने फ्लिपकार्ट वगैरह होती है उस तरीके की ई-कॉमर्स साइट भी मैंने चलाई है। हुँ। उसके अलावा मैंने पेपर्स की होकरिंग की है, कलेक्शन का काम किया है, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं सर। और उन सब चीज़ों में ये समझ में आया कि अगर आज आदमी सोच बड़ी नहीं रखे, बड़े सपनों की तरफ नहीं देखे, तो उसको बड़ा कमाने की कभी इच्छा नहीं होगी और वो अपने जीवन स्तर को कभी बदल नहीं सकता। आप चाहे से नौकरी कर रहे हों, चाहे से अपना बिज़नेस कर रहे हों, चाहे से किसी भी तरीके का कोई काम कर रहे हों, लेकिन अगर आप अपने से हटकर किसी और के लिए सोचना जब तक शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में वो सफलता नहीं आ सकती, जो आपके जीवन की सही सफलता है। बाकी सब जगह तो आपका सब लोगों से कॉम्पिटिशन होता है, इसलिए आप किसी के बारे में कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन मोदी केयर और नेटवर्क बिज़नेस ही ऐसा बिज़नेस है, जिसमें हम दूसरे को सफल करके खुद सफल हो सकते हैं। तो सही बिल्कुल ठीक मायने बात की कही। सफलता तो यहीं मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमें अब लगता है कि कटारिया जी, कि अब आने वाला समय, ये लॉकडाउन के बाद में, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कब खत्म होगा पता नहीं है। लेकिन जब खत्म होगा तो बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है नेटवर्क बिज़नेस में। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कुछ ढूँढ रहे होंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत लोगों की लाइफ़ चेंज करने का मौका हम सब लोगों को मिल रहा है। और हम जी सर। जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, हम चाह रहे हैं कि इस समय आप लोग लर्निंग कीजिए, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिल्कुल काम सर। को बिना लर्निंग से नहीं आएगा। नॉलेज होगी तब मनी आएगा। मनी, पहले नॉलेज आएगी तभी मनी आएगा। ये ध्यान रखिए आप ये,
कि अपनी नॉलेज को बढ़ाने का बहुत समय है। आज आप लोग बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को सुन रहे हैं। आज रूपनारायण जी ने लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, गाड़ी ले चुके हैं, इतनी टीम में गाड़ियां आ चुकी हैं, टीम में लखपति लोग हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस के माध्यम से आप लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बनोगे दोस्त, ये ध्यान रखो। अगर आपने इसकी पावर को समझ लिया तो आप अपने साथ साथ अपनों की जिंदगियां बदल सकते हो। नहीं सोचिए, मार्केट में अगर हम जॉब करते तो जॉब में केवल अपनी ही जिंदगी बदलते, किसी और की नहीं बदलते, और वो भी कंप्रोमाइज की होती हमारी। मैंने खुद 17 साल जॉब करके देखा हुआ है, मेरी कंप्रोमाइज की जॉब रही है। आज कोई भी बिजनेस कीजिए, वहां पैसा लगेगा आपका, तब जाके काम चलेगा। यहाँ नॉमिनल पैसा घर का सामान लेने से ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत करने से ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और आज एसेंशियल प्रोडक्ट लीजिए, और ये मोबाइल का जो माइटी गार्ड लॉन्च हुआ है ये लीजिए, जो आपके घर पे तुरंत बिलिंग करते ही डिलीवरी मिल जाएगी, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, और आप उन उतार चढ़ाव के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज आपने सुना रूपनारायण जी को, रूपनारायण कटारिया जी को, इन्होंने अभी लॉकडाउन के समय में ही ये चमत्कार किया है। ऐसे बहुत सारे चमत्कारी लोग अभी हैं जो मेरी टीम में ही हैं, उनसे भी आप मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे बहुत अच्छे लेवल ले चुके हैं, जो ड्रीम लेवल होता है, उनसे भी मिलेंगे। और हमें ये सीखना है कि आखिर इन्होंने किया क्या। इन्होंने वो विश्वास दिखाया, वो लगन दिखाई, वो डेडिकेशन दिखाया, वो समर्पण दिखाया। यही है दोस्तों राज इस जीवन में आगे सफल होने का। अगर एक बात, इसमें एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, मैं आज रूपनारायण जी को बता देता हूँ, जी ये सर। सुन चुके होंगे। एक बाबा जी से कोई पूछ रहा था कि सर सफलता का राज बताइए, सफलता का राज बताइए। बाबा जी मना कर दिए, 2 बार मना कर दिया, 3 बार मना कर दिया, 4 बार मना कर दिया। फिर भी वो बच्चा पूछता रहा, सर सफलता का राज बताइए बाबा जी। तो बोला, बेटा कल सुबह आना नदी के किनारे, हम आपको वहां पर सफलता का राज बताएंगे। बच्चा उत्सुक था, पहुंच गया। बाबा जी को लगा कि ये बच्चा इतना उत्सुक है, सीखना चाहता है, चलो इसको सफलता का राज बताते हैं। पानी में गए दोनों। बच्चे को जब देखा, धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, जब गर्दन के पानी आ गया, बाबा जी ने क्या किया, बच्चे को पकड़ के डुबो दिया पानी में। और डुबोने के बाद में जब डुबो दिया तो पानी में बच्चा ऐसा तड़प रहा था, ऐसा छटक रहा था, ऐसा झटके मार रहा था कि कैसे निकलूं बाहर मैं जल्दी से। और उसके बाद जब बाबा को लगा कि अब इसको थोड़ी देर रोक देंगे तो ये बेचारा बचेगा नहीं, उसे जैसे ही छोड़ा, छोड़ते ही बहुत तेज गहरी सांस लेके बाहर निकला लड़का। बोला, बाबा जी हम सफलता का राज पूछने आए थे, क्या बताया, आप ये क्या करना चाह रहे हैं। कह रहे, बेटा यही है सफलता का राज। जिस दिन आपको अपनी सफलता को पाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए वो डेडिकेशन लग जाएगा ना, उस दिन आपकी सफलता निश्चित है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। और शायद हम समझते हैं ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो उन सफलता को पाना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये विश्वास दिलाना है ये बिजनेस क्या दे सकता है, ये बिजनेस कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, आपके साथ साथ कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। तो इसकी पावर को समझिए दोस्तों, और लग जाइए, क्योंकि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में। और कल का दिन बड़ा स्पेशल होने वाला है। हमारे शमीर मोदी जी 11:30 बजे, कल 25 तारीख है, 11:30 बजे वो आ रहे हैं लाइव। हम चाहे जितने लोगों को मैसेज दे सकते हैं, उनका एक ही नारा है, तुम मुझे ख्वाब दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। एक नारा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। अब वो दे रहे, तुम मुझे खून ख्वाब दो और हम तुम्हें आजादी देंगे। उनको सुनिए जरूर, और जितने लोगों को मैसेज कर सकते हैं, जितने भी लोग आपके मोबाइल में, सबको मैसेज कीजिए, सबको बताइए उस शख्सियत को सुनिए जिसने एक ड्रीम देखा था आज से 25 साल पहले कि लोगों को आजादी दिलाना है, और आज वाकई में आजादी लोगों को मिल रही है। नहीं तो लाख रुपए कमाना बड़ा मुश्किल लगता था जीवन में। मेरी 50,000 रुपए की सैलरी से हम नहीं समझ पाते थे, आज यहाँ लाखों रुपए की इनकम टीम ले रही है, हमारे हमारे से बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म मिला मोदी केयर से, जो आज की डेट में बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है और आप लोगों की लाइफ को चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। दोस्तों, तो आइए हम सब मिलके एक बीड़ा उठाएं कि लोगों को हम एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दिलाएं जिससे उनके जीवन का परिवर्तन हो, उनको एक लक्ष्य बनाएं कि वो अपने जीवन में बड़ा कुछ कर पाए और वो जिंदगी लोगों की बदल पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर किसी और एक अच्छे लीडर से और कुछ सीखेंगे और समझेंगे और आगे प्लान करेंगे। तो सबको नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद आपको कटारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपने सर, कीमती थैंक समय यू वेरी निकाला। मच। आज आपकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी, यही उद्देश्य हमारा है। और जिन लोगों ने ठान लिया, दिल से मान लिया, उनका जीवन तो बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन ये डिसीजन लेने की बात है, और शायद कौन सी बात किसको कितनी समझ में आ जाए, लग जाए और वो काम कर जाए। अक्षय के हस्बैंड को बात नहीं समझ में आई, वो जयपुर के इवेंट को देख के गए और उनको समझ में आ गया, आज वो भी तहलका मचा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने की बात है कि समझने की बात है, डिसीजन लेने की बात है।
तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रूपनारायण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने मुझे इस लायक समझा और ये सौभाग्य दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी टीम को, सभी सुनने वालों को